हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रमुख संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जो परीक्षा में अधिकांश बार पूछे गए हैं और जीएस वनली टीम की तरफ से भी तैयार किए गए हैं। क्योंकि अधिकांश बार एक दो प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाता है संविधान संशोधन से संबंधित। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिएगा, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। इसमें क्या था? तो इसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक, तो जो वो पिछड़े वर्ग के लोग थे और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े लोग थे, तो उनके लिए, उनके उन्नति के लिए वो कैसे थोड़ा सा आगे बढ़ें, उसके लिए राज्यों को भी शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और क्या था? तो उसमें कानून की रक्षा के लिए भी संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई थी। तीसरा क्या था? तो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। अभी जब हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो मैं सब कुछ वहां भी आपको समझा दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। लास्ट तक बस आप बने रहिए। फिर देखिए, संविधान का चतुर्थ संशोधन अधिनियम 1955 क्या था? तो इस संशोधन द्वारा जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण करती है तो उसके द्वारा निर्धारित मुआवजा को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब समझिए कि मान लीजिए आपका कहीं कहीं आपकी कोई संपत्ति है, अगर कहें तो आपकी कोई ज़मीन है रोड पे, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ खोलना चाहती है, जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जी मंडी खोलना चाह रही है, या अलग से कोई चौकी बनवाना चाह रही है, या फिर थाने का निर्माण करवाना चाह रही है, तो उसके लिए जो आपको निर्धारित मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा उसको फिर आप कोर्ट वोर्ट में कहीं चुनौती नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो था आपका संविधान का चतुर्थ संशोधन अधिनियम 1955, इसके तहत आपको जो निर्धारित मुआवजा मिल गया है उसको कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक, फिर चलिएगा, संविधान का जो 15वां संशोधन अधिनियम 1963 है, ये भी देखिएगा। आपसे कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 15वां संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया, तो वो 1963 में। ठीक, तो इसके साथ क्या था कि इस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो उम्र है वो 62 वर्ष तक कर दी गई। कितना? 62 वर्ष तक की गई। मतलब उनका जो उनकी जो सेवानिवृत्ति थी या फिर कहें तो रिटायरमेंट था, वो 62 वर्ष तक कर दिया गया। किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। अब इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? तो आप एक चीज़, बस एक शब्द आप याद किए रहिएगा, 15 जज। क्या? 15 जज। तो इससे आपको पता चला, 15 जज से ये पता चल गया आपकी ये 15वां संशोधन था और ये जज के लिए था, मतलब कि न्यायाधीशों के लिए था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था कि उनकी जो सेवानिवृत्ति थी या फिर कहें तो उनका रिटायरमेंट था, उसको बढ़ाकर 62 वर्ष तक कर दिया गया था। ठीक, अब देखिएगा, जो संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम 1966 है, इसमें क्या था? तो इस संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक, तो संविधान की 21वां संशोधन अधिनियम 1966 क्या है? इस संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो एक चीज़ आप यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, 21 भाषा। इससे क्या पता चल रहा है कि 21वां संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मैंने आपको दो चीज़ बताया, क्या याद करना? आपको याद करना है 15 जज और क्या? 21 भाषा। क्या? 21 भाषा। ठीक, तो इससे पता चल गया कि जो 15वां संशोधन अधिनियम था उसके तहत जजों की जो सेवा काल थी उसको 62 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। और 21वां संशोधन अधिनियम 1966 है, तो इसके तहत क्या है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक, फिर जानिए, जो संविधान का 39वां संशोधन अधिनियम 1976 क्या है? तो इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया था। मतलब जो भी चुनाव संबंधित इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी, मान लीजिए सीटों के बंटवारा के लिए या फिर कोई भी, तो उन सबको क्या था कि न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया था। ठीक, इस चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड की जाती है। जीएस के लिए स्पेशल चैनल है। अगर आप लोग का भी जीएस वीक है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिद आपके सिलेक्शन तक।
संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम क्या था? तो इसके तहत क्या था, संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, उसे उसे दूसरे दूसरे उपखंड में लाके जोड़ दिया गया था। ठीक, तो 44वां संशोधन अधिनियम क्या है? तो इस संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया और विधानसभा और लोकसभा को 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया। अब इसका मतलब समझिए कि जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 है, इसके तहत पहले क्या होता था, विधायक और सांसद लोगों का कार्यकाल 6-6 वर्ष का होता था, लेकिन जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 आया तो उसको बदलकर 5-5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक, अभी आप यहाँ अगर चाह रहे हैं तो इसको नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके बाद जो MCQ मैं सॉल्व कराऊंगा उसको आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, GS ओनली यूट्यूब चैनल। फिर देखिए संविधान का जो 71वां संशोधन अधिनियम 1992 है, संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन द्वारा क्या था कि 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा थी? वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर देखिए कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1993 क्या है? संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1993 क्या है? तो इसके तहत क्या है, इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243, 243 क, 243 ग और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों के संबंध में जोड़ा गया है। ठीक, मतलब सिंपल ये समझिए, आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है? तो कौन सा? 73वां संशोधन अधिनियम 1993। ये CHSL में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है? तो कौन सा है? 73वां संशोधन अधिनियम 1993। ठीक, फिर देखिए संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1993, इसके तहत क्या था? तो इस अनुच्छेद द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 व अनुच्छेद 243 और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरपालिकाओं के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की गई थी। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो कौन सा है? वो है 74वां संशोधन अधिनियम 1993। अब एक चीज जानिए, सफलता के सूत्र क्या क्या हैं? GS ओनली आपको क्या बताता है? 25% बिलीव योर सेल्फ, 25% रेगुलरिटी, 25% हार्ड वर्क और 25% नोट्स बनाइए आप। तो देखिए खुद पे आप भरोसा रखिए, रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़े तो कल गैप हो जाए, कल मौसी के यहाँ चले गए तो फिर कल कहीं और चले गए, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर आप पढ़िए, भले 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। नहीं कुछ देख पा रहे हैं, कहीं आप घूम रहे हैं, तब भी आप GS ओनली का वीडियो देख सकते हैं। 25% हार्ड वर्क और 25% नोट। आप कुछ भी पढ़ते हैं तो नोट्स जरूर बनाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज आपने किस SSC का पेपर दिया या फिर UPSSC का पेपर दिया, तो आप क्या है कि अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्रिपरेशन साल भर कर रहे हैं, सिलेक्शन आपको नहीं मिल पाया, तो आपको फिर से पूरा साल फिर से पढ़ना होगा और सब कुछ फिर से शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ना होगा। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो आप, अगर खुद का नोट्स बनाए हैं तो आप अपना नोट्स 1 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, पूरी बुक। तो इस वजह से आप नोट्स बनाइए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। फिर देखिए 51वां संविधान संशोधन विधेयक क्या था? तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीट संख्या बढ़ाने को पर रोक को सन 2026 तक बढ़ाने के बारे में 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 को 23 अगस्त 2001 को संसद की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लगाया गया? तो 91वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लगाया गया। कब ये
पास हुआ था? तो 23 अगस्त 2001 को संसद द्वारा पास किया गया था। यहाँ आप अच्छे से पढ़िए। अभी जब MCQ सॉल्व कराऊंगा तो आप बड़े ही आसानी से सबका आंसर दे पाएंगे। फिर जानिए कि 92वां और 93वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। तो इसके तहत लोकसभा ने सरकारी विभागों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान वाले 92वें संविधान विधेयक 2001 को 28 नवंबर 2001 को पारित किया। और क्या था कि लोकसभा द्वारा 28 नवंबर को हुई 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 पारित किया गया। इस संविधान के अनुसार संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। अब एक चीज यहाँ देखिए, प्रमोशन में आरक्षण, इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए आप किसी SC कास्ट के हैं और मैं जनरल कास्ट का हूं, तो अगर हम दोनों की ज्वाइनिंग एक साथ हुई है, लेकिन जो SC का लड़का है उसका प्रमोशन भले वो मेरे साथ है, लेकिन उसका प्रमोशन जो है वो हमसे पहले होगा। ठीक, तो जब भी आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रमोशन में आरक्षण निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है या फिर किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो किससे है? 92वां से। किससे? 92 अमेंडमेंट से। ठीक, फिर आगे बढ़िए। अब जानिए थोड़ा सा संसद भवन के बारे में। संसद भवन का जो मुख्य तथ्य है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है संसद भवन की परिकल्पना किसने किया था? वो थे सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने की थी। ठीक, संसद भवन का जो उद्घाटन था वो किसने किया था? वो किए थे लॉर्ड इरविन ने। कब किए थे? तो 18 जनवरी 1927 को। फिर जानिए कि लोकसभा कक्ष में 550 संसद सदस्यों की क्षमता वाले अंग्रेजी के U आकार का होता है। ठीक, अभी मैं इसको आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया हूँ, आप सब कुछ जान जाएंगे। तो संसद भवन की जो परिकल्पना थी वो कौन किया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। कब किया था? तो 18 जनवरी 1927 को। ठीक, एक चीज ये भी जानिए कि संसद में जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष के दाईं ओर बैठती है और जो विपक्ष है वो बाएं ओर बैठता है। ठीक, मतलब संसद में जो सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष के दाईं ओर और विपक्ष बाईं ओर बैठता है। तो अध्यक्ष के दाईं ओर कौन बैठता है? जो सत्ताधारी होता है। और विपक्ष में कौन बैठता है? तो वो विपक्ष बाएं ओर बैठता है। अब मान लीजिए कि मैं स्पीकर हूँ, मेरे दाएं ओर जो सत्ता में मान लीजिए बीजेपी है, तो मेरे दाएं तरफ बैठेगी और विपक्ष में कांग्रेस बैठेगी। ठीक, अब एक चीज ये देखिएगा, टेबल ऑफ द हाउस पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ द हाउस क्या होता है? तो कक्ष के बीच में एक विशाल मेज होती है जिस पर समस्त दस्तावेज रखे जाते हैं। इसे ही टेबल ऑफ द हाउस भी कहते हैं। अभी मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब इंडिया गेट के बारे में थोड़ा सा जानिए। यह अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया एक निर्मित स्मारक है। किसके द्वारा इंडिया गेट बनाया गया था? तो अंग्रेजी द्वारा। इसके बीचों बीच जाने वाले सड़क का नाम राजपथ है, जो कहाँ तक जाता है? जो सीधे राष्ट्रपति भवन तक जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति चिन्ह के रूप में इसकी रेखा एडविन लुटियंस द्वारा बनाई गई थी। ठीक, ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिकों के नाम भी इस स्मारक पर उत्तीर्ण किए गए हैं, मतलब कि लिखे गए हैं। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हुए भारी नुकसान को स्मृति को बनाए रखने के लिए 1972 में इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति स्थापित की गई, जो शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। अब एक चीज देखिए, वहां आया था विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। विश्व युद्ध इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी से 11 नवंबर 1918 ईस्वी के मध्य संसार के बीच जल, थल और आकाश में लग गया। ठीक, इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या और इसकी क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। विश्व युद्ध पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ विश्व युद्ध समझाना, प्रथम विश्व युद्ध समझाना बहुत ही मुश्किल है इतने कम समय में। एक मोटिवेशनल GS वनली की तरफ से आपको है कि जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। यहाँ इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि अभी लॉकडाउन की वजह से कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो लोग पढ़ना एकदम बंद कर दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आपको समय मिले तभी पढ़िए, ये बहुत ही जब आपका पेपर हो तब आप पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए है कि जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार बिल्कुल ना कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन से प्रश्न।
तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1952, 1951, 1955, 1954। तो जो आपका प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। अगर आप वहाँ पढ़े होंगे अच्छे से तो यहाँ आंसर जरूर दे देंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लें, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको शायद एग्जाम में देखने को ना मिले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाए जाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन देखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। अब एक चीज देखिए, चतुर्थ संविधान संशोधन दिया है, तो चतुर्थ संविधान संशोधन 1955 क्या था? तो इस संशोधन द्वारा जब किसी व्यक्ति के संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण करती है तो उसके द्वारा निर्धारित मुआवजे को चुनौती नहीं दिया जा सकता। अभी मैं पिछले वीडियो में आपको, इसी वीडियो में मैं अभी पहले आपको जब शुरू किया था तो मैं बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? ऑप्शन देखिए, संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम 1966, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976, संविधान का 67वां संशोधन अधिनियम 1990। तो अभी मैं आपको ट्रिक बताया था 21 भाषा, तो 21वां संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अब जानिए कि 42वां संशोधन 1976 क्या है? तो इसे लघु संशोधन कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे लघु संविधान कहा गया है। क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है। फिर जानिए कि संविधान का 67वां संशोधन अधिनियम क्या है? तो इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में प्रविष्टियों की जो संख्या है उसको 257 तक बढ़ा दिया गया है। ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे तो वो फार बेटर होगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा को 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया? ऑप्शन देखिए, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, प्रथम संशोधन अधिनियम के तहत, या फिर 15वां संशोधन अधिनियम के तहत 1963 के तहत। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की कार्यकाल जो होगी वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक कर दी गई है। ठीक, पहले विधायक और सांसद लोग 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते थे, लेकिन अब वो 5 वर्ष तक हो गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978। अब जानिए कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 क्या है? तो इसके तहत जमींदार उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई है। अब जानिए कि 15वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में। इसके तहत क्या था? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो उम्र है वो 62 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी, मतलब कि उनका सेवा काल 62 वर्ष तक कर दिया गया था। अभी मैं आपको बताया था ट्रिक की 15 जज से आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की उम्र 62 वर्ष तक कर दी गई है? ये तो बिल्कुल आप लोग नहीं भूलेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। मैं भी आपको बताया था 15 जज। क्या बताया था? 15 जज। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो उम्र है 62 वर्ष तक की कर दी गई थी? तो संविधान का 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा, 16वां संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा, 97वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संविधान का 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो उम्र है रिटायरमेंट की वो 62 वर्ष तक कर दी गई थी। अब संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम 1963 क्या है? तो इसके तहत राज्य की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के प्रतिबंध लगाने के लिए या फिर रोक लगाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार को प्रदान कर दी गई थी। अब 97वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? तो ये दल बदल से संबंधित है। ठीक, और दल बदल को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब एक चीज ये भी पूछ सकता है कि 97वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 16 दिसंबर
2003 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 2003 को, ठीक। तहत 92 के तहत कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब जानिए कि 15वां संशोधन अधिनियम क्या है। तो इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष तक कार्यकाल करने का मौका दिया गया, यानी कि उनका जो रिटायरमेंट है वो 62 वर्ष तक के बाद ही होगा। फिर जानिए कि 21वां संविधान संशोधन। तो इस संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। मैं इसलिए ये रिपीटेड इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आपका एक बार और रिवाइज हो जाए और आप कभी भूले ना। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देखिए, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1993, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1993 या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1993। आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? तो वो पंचायतों से संबंधित है। और 74वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक। अब आप जानिए कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 क्या है। इस संशोधन के अंतर्गत विधानसभा और लोकसभा को 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया था, ठीक। सब कुछ इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से बने तो आप लोग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, उसे तुरंत उड़ाएंगे हवा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ने पर रोक को 2026 तक किया गया? ऑप्शन देखिए, 91वां संविधान संशोधन विधेयक, 92वां संविधान संशोधन विधेयक, 93वां संविधान संशोधन विधेयक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 91वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। इसके तहत क्या था, विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या को बढ़ाने पर रोक 2026 तक लगा दिया गया था, ठीक। फिर जानिए कि 92वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। तो ये प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है। कौन? 92वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। अब 93वां संविधान संशोधन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है? तो अभी मैं इसको बताया हूँ। ऑप्शन देखिए, 92वां संविधान संशोधन विधेयक, 97वें संविधान संशोधन विधेयक, 15वां संविधान संशोधन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 92वें संविधान संशोधन विधेयक। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित कौन सा विधेयक है। तो वो है 92वां संविधान संशोधन विधेयक। अब 97वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? तो सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था इसके तहत, ठीक। अब 15वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष तक का सेवानिवृत्त होने के लिए 62 वर्ष तय कर दिया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं बार बार रिपीटेड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका कई बार रिवाइज हो जाए और आप बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं ऑप्शन में बार बार रख ले रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, संसद भवन की परिकल्पना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको बताया हूँ। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड इरविन ने, माउंटबेटन ने, सर एडविन लुटिल और सर हर्बर्ट ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर एडविन लुटिन्स और सर हर्बर्ट ने, ठीक। तो संसद भवन की कल्पना किसने की थी? सर एडविन लुटिन्स और सर हर्बर्ट ने, ठीक। फिर देखिए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन देखिए, 18 जनवरी 1927, 20 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1956। तो संसद भवन का जो उद्घाटन था वो हुआ था 18 जनवरी 1927 को, ठीक। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को। अब एक चीज देखिए कि टेबल ऑफ द हाउस किसे कहते हैं। अभी मैं बताया था आपको, लेकिन अब ग्राफ के माध्यम से समझिए टेबल ऑफ द हाउस किसे कहते हैं। अब मान लीजिए आपका अध्यक्ष यहाँ बैठा है और इधर फेस करके बैठा है। अब जो सत्ताधारी पार्टी होगी वो इस तरफ रहेगी और जो विपक्ष रहेगा वो इस तरफ रहेगा और जो टेबल ऑफ द हाउस होता है वो बीच में होता है। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ संसद भवन के कक्ष के बीच में एक विशालकाय मेज होती है जिस पर समस्त दस्तावेज रखे जाते हैं और इसे ही टेबल ऑफ द हाउस कहते हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होते हैं। अध्यक्ष यहाँ बैठेगा, सत्ताधारी पार्टी के लोग यहाँ रहेंगे और विपक्ष आपका यहाँ बैठा रहेगा और टेबल ऑफ द हाउस बीच में रहेगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ गए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे।
फिर देखिए इंडिया गेट किस सरकार के द्वारा निर्मित स्मारक है? ऑप्शन देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया गेट जो है वो अंग्रेज सरकार द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार द्वारा निर्मित है। ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS ओनली के साथ।